अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिट्स ऑफ द फंक्शन को। ये हमारा थर्ड लेक्चर है कैलकुलस का। तो देखते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या होती है। डेफिनेशन से पहले एक एग्जांपल दी हुई है, इसे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो एग्जांपल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। अच्छा, ये बड़ी वेल नोन एग्जांपल है। ये इस दफ़ा पीपीएससी में भी आ चुकी है, जो लेक्चरर 2022 का पेपर हुआ है उसमें भी। तो अगर तो इसे हम थोड़ा सा सिंपल कर लें कि ऊपर वाले को ब्रेक करें एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू में, तो बट्टे में एक्स टू आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे और ये आंसर एक्स प्लस टू देगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर लिमिट एक्स गोज़ टू टू लगाते हैं तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। लेकिन हम इसको स्टार्ट से कैसे देखेंगे अगर हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है ये 2 पे अनडिफाइंड है, यानी कि हमारे पास अगर हम x इज़ इक्वल टू 2 लेते हैं तो फिर एफ एक्स जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ठीक है, या अनडिफाइंड हो जाता है, की बात है। तो x इज़ इक्वल टू 2 के ऊपर ये फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसकी एक्स इज इक्वल टू 2 की क्लोज वैल्यू लेते हैं, और ये टेबल आपको दिया गया है। अगर आप जो है लेफ़्ट साइड से 2 को अप्रोच करें, ये लेफ़्ट और राइट का क्या चक्कर है, इस तरह आप समझ सकते हैं कि ये हमारे पास 2 है। अगर आप इस साइड से जाते हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर आपने रियल लाइन आपको याद है कि फ़र्ज़ करो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, इधर जो है वो नेगेटिव नंबर है और इधर जो है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब आप देखें अगर आप नेगेटिव से अप्रोच करते हैं, लेफ़्ट साइड से सॉरी अप्रोच करते हैं, तो वो 1.8 से 3.8 वैल्यू आती है, 1.9 से 3.9 आती है, 1.99 3.99, और ये अगर ये वाली वैल्यू हम लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, एक साइड आप देख लें। अब दूसरी साइड से अगर हम जो है वो राइट से अगर अप्रोच करते हैं ऐसे 2 को, ठीक है, अप्रोच करना है, तो 2 के अगर ये क्लोज वाली वैल्यू लेते हैं तो 4 के क्लोज। तो दोनों सूरतों में हमें ये नज़र आ रहा है कि जो ही हम 2 तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या आ जाती है, 4 आ जाती है। ठीक है, एग्जैक्ट पुट नहीं करना, अगर एग्जैक्ट पुट करेंगे तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो ही हमारा एक्स अप्रोच करता है किसको, 2 को, तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसको अप्रोच कर जाती है, 4 को अप्रोच कर देती है। तो इससे आगे जो है हम देखेंगे लिमिट की डेफिनेशन। यहाँ पे चलें फॉर्मल डेफिनेशन ही देखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये डेफिनेशन है, यहाँ पे ये डेफिनेशन एप्सिलॉन और डेल्टा की फॉर्म है। इसे भी ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि ये एप्सिलॉन और डेल्टा से कैसे इसको हल किया जाता है। कि ए कोई भी रियल नंबर है और एफ फंक्शन है आर टू आर, और वो जो है फंक्शन है वो एक्स की तमाम वैल्यूज़ पे डिफाइंड है नियर ए की बात नहीं हो रही, ए पे वो नहीं कह रहा कि डिफाइंड है या नहीं है, लेकिन वो कहता है कि ए के नज़दीक जितनी भी वैल्यू हैं उनके ऊपर डिफाइंड है। ठीक है, विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ द पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू ए, वो एक्स इज इक्वल टू ए का वो कहता है कि मुमकिन है उसके ऊपर डिफाइंड हो या ना हो। द फंक्शन एफ इज सेड टू हैव अ लिमिट एल, एल एक रियल नंबर है, as x approaches to a if for every epsilon there exists a positive real number delta which depends on epsilon such that। अब यहाँ पे ये बात है कि वो कहता है कि अगर आपके पास x अप्रोच करता है a को, ठीक है, तो हमारे पास जो एफ एक्स है वो अप्रोच कर जाएगा किसको,
एल को ये क्या है, एक रियल नंबर है। अब कहने की ये क्या कोशिश कर रहा है कि एप्सिलॉन क्या है और डेल्टा क्या है, इसको थोड़ा सा हमने समझना है। अब आप फर्ज करो ये सोचते हैं कि एप्सिलॉन एक ग्रेटर नंबर, ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। आप कहते हैं एप्सिलॉन कोई भी डिस्टेंस है, आप कहते हैं कि जब ये x जो है ये पहुंच जाएगा a तक, ठीक है, तो fx और l के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन रह जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो ही हमारा x और a के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कितना रह जाता है, डेल्टा से भी कम रह जाता है, ठीक है। x यानी कि a के बिल्कुल करीब आ जाता है और उसका डिस्टेंस डेल्टा से भी कम रह जाता है। तो हम देखते हैं कि फिर fx और इस l के दरमियान भी डिस्टेंस जितना हमने सोचा होता है उससे भी कम रह जाता है, मतलब fx जो है ये बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाता है l के, l कोई भी रियल नंबर है। तो यहाँ पे समझे कि जितना डिस्टेंस x और a के दरमियान डिस्टेंस जो है वो डेल्टा से कम होता है, तो फिर fx और l के दरमियान भी डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम हो जाता है। और यहाँ पे आपने ये भी पढ़ लिया कि डेल्टा जो है वो डिपेंड कर रहा होता है एप्सिलॉन के ऊपर, ये डिस्टेंस ज़्यादा तो डेल्टा का डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी लिखा है कि x टेंड्स टू a और fx l को अप्रोच करेगा जब x अप्रोच करेगा a को। तो ये असल में लिमिट का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसकी वन साइडेड लिमिट पढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल की तरफ मूव करूँगा, पहले इसको देख लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे। अब वो कहता है कि प्रूव बाय डेफिनेशन लिमिट x गोज टू 3 टू x इज इक्वल टू 6। तो बड़ी सिंपल सी है, अगर आप वैसे तो सॉल्व करना चाहें तो भाई x की जगह 3 पुट करें 6 जवाब आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर हम एप्सिलॉन डेल्टा की फॉर्म में देखते हैं इसको, यहाँ पे हम कहते हैं कि एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है और हमने एक डेल्टा फाइंड करना है कितना होना चाहिए। और आपको पता है कि डेल्टा भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, एप्सिलॉन के ऊपर। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, इसको ये समझ लें कि ये ऐसे लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू a fx इज इक्वल टू l, जिस तरह वहाँ पे हमने देखा था। तो वहाँ पे क्या फिर था कि हमारे पास x माइनस a जो है वो ग्रेटर देन तो ज़ीरो था लेकिन लेस देन डेल्टा था, और fx माइनस l जो है ये लेस था किससे, एप्सिलॉन से, ठीक है। ये दो बातें उधर लिखी हुई थी। तो यहाँ पे बिल्कुल इस क्वेश्चन को जो है हम इसी शेप में लेके आए हैं, ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी है और ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब देखें जी, हमारे पास जो गिवन है वो 2x माइनस 6 है, 2 कॉमन ले लें, x माइनस 3 बच जाएगा, ठीक है। जबकि हमें पता है कि x माइनस 3 जो है वो डेल्टा से लेस है, लेकिन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हमने डेल्टा क्या लेना है, एप्सिलॉन बाय 2, क्योंकि जब डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2 से 2 कैंसिल और एप्सिलॉन खाली बच जाएगा, इसलिए हमने लैम्डा क्या लेना है, एप्सिलॉन बाय 2। ये हर क्वेश्चन में डिफरेंट ही होगा, आपने ये अपना क्वेश्चन देखना है, ज़रूरत के मुताबिक जो भी हो वहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब फिर उसी क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 2x माइनस 6, 2 कॉमन ले लिया और देखें जी x माइनस 3 किससे लेस था, डेल्टा से लेस था, तो ये 2 और ये इसके साथ डेल्टा आ गया। और अब हम यहाँ से अगर देखते हैं एप्सिलॉन किसके इक्वल है, 2 डेल्टा के, तो ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, 2x माइनस 6 लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा 2x माइनस 6 लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, और x माइनस 3 लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे x गोज़ टू 3, ठीक है। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन था लिमिट के हवाले से। अब जो है हमारे पास है वन साइडेड लिमिट, आपको याद होगा आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पढ़ी होगी, तो इन दोनों को ही हमने डिस्कस करना है। राइट हैंड लिमिट क्या होती है कि
फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट कब होगी, जब हमारे पास x जो है वो अप्रोच करेगा a को, कहाँ से, थ्रू द वैल्यू ग्रेटर देन a। यही बात याद रखनी है कि हमने a को अप्रोच तो करना है, ठीक है, हमने a को अप्रोच करना है, लेकिन उन वैल्यूज से जो a से बड़ी हैं, ठीक है, और इधर से वैल्यू क्या होंगी, छोटी होंगी। ये एक किस्म की आप रियल लाइन बेशक ले लें, ठीक है, यहाँ पे छोटी वैल्यू है तो a माइनस डेल्टा आप लिख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी वैल्यूज हैं तो आप a प्लस डेल्टा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही काम है कि राइट हैंड लिमिट में हमने क्या करना है, एक तो उसको जाहिर कैसे करते हैं, उसके ऊपर प्लस का साइन भी डालते हैं, और दूसरा जो है वो हम अप्रोच कर रहते हैं ए को, कहाँ से जी, ये वाली राइट हैंड लिमिट है, हम एक्स ए की जो ज़्यादा वैल्यू हैं, जो ए से ज़्यादा वैल्यू हैं, उनकी तरफ से जो है अप्रोच कर रहे होते हैं ए को, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो क्या है कि जब हमारा x तो a को अप्रोच करता है, लेकिन कहाँ से, थ्रू वैल्यूज़ लेस देन a, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन है, वो तमाम वैल्यूज़ जिनको x अप्रोच कर रहा है a को, उन तमाम वैल्यूज़ हैं जो a से क्या है, कम है, ठीक है। तो ये इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसके ऊपर a के ऊपर माइनस डाल देते हैं। बाकी ये लैम्डा एप्सिलॉन वाली बात मैंने आपको पहले भी समझा दी है, ये बात आपने याद रखनी है, ये बड़ी अहम चीज़ है, ठीक है। ये बड़ी अहम चीज़ है कि जब आप राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो x लेस देन आर इक्वल टू वो जो ग्रेटर वैल्यू उसके होता है, और यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू a माइनस लैम्डा, ये क्या है, लेस वैल्यू है, क्या है, a से क्या है, लेस वैल्यू है। ये दो चीज़ें आपको काम आएंगी जो हम अभी एग्जांपल देखने वाले हैं। एग्जांपल है हमारी ब्रैकेट फंक्शन वाली, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन एफ एक्स, देन लिमिट, अगर वो कहता है कि आप राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो 2 है आंसर, ठीक है, और अगर आप लेफ्ट हैंड लेते हैं तो आपका आंसर 1 है। तो इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे कि हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है आर एच एल, मैं इसे लिख देता हूँ, इसमें हमने क्या पढ़ा है कि x हमारे पास ग्रेटर तो होगा a से, लेकिन लेस देन आर इक्वल टू होगा a प्लस डेल्टा से, और इस तरह लेफ्ट हैंड में क्या होगा, x ग्रेटर देन होता है किसके, a माइनस डेल्टा के। तो जब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो फिर हमारे पास इधर जो है ना ये 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 से पहले 1 ही आता है, और ये 2 होगा, ठीक है। फिर हमने ब्रैकेट फंक्शन जो कल पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, फिर हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे इक्वलिटी साइन हो वही वैल्यू आपकी ब्रैकेट फंक्शन में आती है। इस तरह अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की जाए तो जो अभी हमने पढ़ा है वो ये था कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू a माइनस डेल्टा लेस देन a। तो अगर इस करंट क्वेश्चन को देखते हैं तो ये हमारे पास ये 1 है, ये क्या है, 2 है। तो यहाँ पे जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो इक्वलिटी साइन वाली, और वो क्या होगी हमारे पास 1 होगी। तो एक तरफ आंसर 2 आएगा और एक तरफ आंसर 1 आएगा। ये वाली अनइक्वलिटी और ये वाली चीज़ ये मैंने कहाँ से ली है, ये हमने अभी अभी पढ़ी है। मैंने आपको कहा था कि ये आपने ध्यान में रखनी है, ये वाली और ये वाली। इसको यूज़ करते हुए जो है आप इस ब्रैकेट फंक्शन को सॉल्व करेंगे। अब मज़े की बात ये है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, इन दोनों के आंसर डिफरेंट हैं, ये दोनों के आंसर सेम नहीं है। अगर दोनों के आंसर डिफरेंट हों तो फिर हमारे पास वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह ये क्वेश्चन है, जब आप राइट से अप्रोच करेंगे तो ऊपर वाला x मॉड जो है खाली x के इक्वल आएगा, आंसर 1 आ जाएगा। जब आप लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो ऊपर वाला x जो है वो माइनस एक्स के इक्वल आएगा, फिर आंसर -1 आ जाएगा। राइट और लेफ्ट लिमिट बराबर नहीं है तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह ये भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जब आप राइट हैंड लिमिट लेंगे तो आपका आंसर क्या है, 1 है ना, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। और जब नेगेटिव वैल्यू लेते हैं यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो फिर आपका आंसर -1 है, लिमिट बराबर नहीं है, तो यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती।
अच्छा, बाकी इसकी कुछ एग्जांपल अगर दी हुई हैं तो वो आप लोगों ने यहाँ पे, ये अल्टरनेटिव मेथड तो भाई सीधा सीधा मेथड है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस आप लिमिट पुट करें और जवाब निकालें। ठीक है। यूनिकनेस ऑफ द लिमिट, तो लिमिट हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है, एक से ज़्यादा लिमिट नहीं होती। ओके, कुछ थ्योरम्स हैं लिमिट के ऊपर, ये ऊपर यूनिकनेस ऑफ लिमिट वाला थ्योरम है, इसे आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सी लिया हमने, इसके ऊपर कोई भी लिमिट अप्लाई करें, इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू, क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे इसके अंदर अगर एक्स इन्वॉल्व होता तो फिर लिमिट से कोई फ़र्क पड़ता, लेकिन है ही कांस्टेंट, तो फिर इसके एग्जांपल ऐसे भी आप एफ एक्स इज इक्वल टू 5 ले लें। ठीक है, अब एक्स की जो मर्जी है वैल्यू पुट करते जाएं, आंसर हमेशा क्या आता रहेगा, 5 ही आता रहेगा। तो ये है जनाब लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, उसके ऊपर कोई फंक्शन असर नहीं करता। आइडेंटिटी फंक्शन, तो जो आप लिमिट लेंगे वही आपका आंसर होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर एक्स की जगह वाई ले लें, इधर आंसर वाई होगा, जी ले लें जेड होगा, वन ले लें वन होगा, टू ले लें टू होगा। आइडेंटिटी फंक्शन में लिमिट सेम रहती है। लिमिट ऑफ अ सम, अच्छा दो फंक्शंस अगर जमा हो रहे हैं या नफ़ी हो रहे हैं, तो भाई उनके ऊपर अलहदा अलहदा लिमिट अप्लाई करेंगे, एफ एक्स के ऊपर अलहदा और जी एक्स के ऊपर अलहदा। अगर वो कहता है कि एफ एक्स की लिमिट एल के बराबर है और जी एक्स की लिमिट एम के बराबर है, तो फिर ये किसके इक्वल होगा, एल प्लस एम के। इसी तरह अगर प्रोडक्ट की बात की जाए, तो प्रोडक्ट में भी लिमिट जो है वो सेम रहती है। मतलब क्या है कि अगर प्रोडक्ट में दो फंक्शन है तो दोनों के ऊपर अलग अलग लगा लें और उनका जो आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई कर लें। डिवीजन में भी यही काम है, अलग अलग लिमिट अप्लाई आप कर सकते हैं, नो इशू। इनइक्वालिटीज़ की लिमिट भी सेम ही होगी कि अगर आपके पास एक फंक्शन छोटा है दूसरे फंक्शन से, तो जब आप उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसके आंसर जो हैं वो भी एक दूसरे से लेस होंगे। ठीक है, यानी कि एफ एक्स लेस देन जी एक्स है और एफ एक्स की लिमिट एल है और जी एक्स की लिमिट एम है, तो एल लेस देन एम होगा। ठीक है, सैंडविचिंग थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, तीन फंक्शन एफ जी एच और एक्स माइनस ए लेस देन के और एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स लेस देन एच एक्स ऑन दिस डोमेन एंड लिमिट एक्स गोज टू एफ एक्स एल के इक्वल है और एच एक्स भी किसकी इक्वल है, एल के। यानी कि कहने का ये मतलब है कि अगर इसकी लिमिट एल है, इसकी लिमिट एल है, तो फिर ये अंडरस्टूड सी बात है, सैंडविचिंग थ्योरम ये कहता है कि इसकी लिमिट भी क्या होगी, एल होगी। ये सिंपल वे में आप समझ लें। ठीक है, ज़ीरो लिमिट थ्योरम क्या होता है कि अगर किसी भी मॉडुलस फंक्शन है तो उसकी लिमिट अगर ज़ीरो के इक्वल कब होगी, जब उस फंक्शन की लिमिट ज़ीरो होगी। यानी कि मॉडुलस वैल्यू तभी ज़ीरो के इक्वल होता है जब ओरिजिनल फंक्शन जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो। इसी तरह लॉग के ऊपर अगर अप्लाई करना हो तो वो कहते हैं लॉग आप बाहर ले लें, लिमिट अप्लाई कर लें, तो उसके बाद जो है उसके ऊपर लॉग अप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल सिंपल सी है भाई, फंक्शन दिए हुए हैं, अलग अलग लिमिट अप्लाई करें, ये कांस्टेंट फंक्शन है वैसे ही रहेगा। यहाँ पे सी हम बाहर लेंगे, सी भी कांस्टेंट है, उसके ऊपर लिमिट कोई असर नहीं करेगी, एक्स के ऊपर लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये एग्जांपल हैं, मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोगों ने इसे कर लेना। इन्फिनिट लिमिट एट अ फाइनाइट पॉइंट। ठीक है, अगर x गोज टू इन्फिनिटी आपके पास लिमिट हो तो फिर आप क्या करते हैं, चलें जी यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप लेफ़्ट साइड से आएंगे, लेफ़्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो फिर यहाँ पे देखें आपके यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टू के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड है, तो अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट है तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और अगर राइट हैंड लिमिट है तो किसको अप्रोच करेगा, प्लस इन्फिनिटी को। ठीक है, लिमिट एट इन्फिनिटी, यहाँ पे अब यहाँ पे ये हमारे पास दिया हुआ है कि आप फाइंड लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी 1/x,
तो आपको पता है कि 1/x जब आप लिमिट पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 और इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू 0। सर अगर नेगेटिव भी हो तब भी वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये कुछ एग्जांपल हैं जिनमें आपने x को इन्फिनिटी लेना है, इतनी को मुश्किल बात नहीं है, आपने इसे सॉल्व कर लेना। अब लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस का हमने पढ़ा था कि एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होती है। तो सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, सीक्वेंस की लिमिट भी यही होती है कि हमने n को इन्फिनिटी लेना होता है, ठीक है। अब एस एन माइनस एस लेस एन, अब ये एस एन सीक्वेंस हमारा एक पॉइंट को अप्रोच कर रहा है एस को, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि एस एन अप्रोच कर रहा है स्मॉल एस को, एस एन हमारा सीक्वेंस है, और कब अप्रोच करता है, जब एन को हम बढ़ा के एक लिमिट से आगे कर देते हैं, ठीक है। तो फिर यानी कि ये स्मॉल एन जो है, फ़र्ज़ करें ये मैंने 100 लिया हुआ था, सपोज ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ही मैं ये स्मॉल मेरा नंबर है ना, ये 100 से बढ़ेगा, ठीक है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू n, ये 100 या 100 से जब बढ़ने लगेगा ना, तो मेरा जो सीक्वेंस है वो इस पॉइंट s को अप्रोच करना शुरू हो जाएगा, और जो ही ये बढ़ेगा तो s n और s के दरमियान जो है वो फासला एप्सिलॉन से भी कम रह जाएगा, जितना हम सोचेंगे उससे भी फासला कम रह जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है। अब नीचे एक सीक्वेंस दिया हुआ है, n² प्लस n प्लस 1 बाय 3n² प्लस 1। अब यहाँ पे देखें कि n² ऊपर कॉमन ले लें, 1 प्लस 1 बाय n प्लस 1 बाय n², और नीचे अगर n² कॉमन लेते हैं तो 3 प्लस 1 बाय n², ठीक है। ये कैंसल आउट हो जाएंगे। अब जब आप लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो देखें क्या होगा, 1 के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये अगला 1 बाय इन्फिनिटी बन जाएगा, ये भी 1 बाय इन्फिनिटी बन जाएगा, ये 3 रहेगा, और ये भी 1 बाय इन्फिनिटी। अब 1 बाय इन्फिनिटी 0 0 0, तो आंसर क्या आ गया, 1/3 आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है। अच्छा, इसी तरह जो है, अब इसमें भी अगर आप n² को कॉमन लेते हैं तो नीचे तो आप फिर 0 बन जाएगा, और 0 जब बट्टे में आ जाता है तो इन्फिनिटी के इक्वल आता है, तो ये क्या है, डाइवर्ज करता है। अब यहाँ पे एक थ्योरम है कि आपका जो बाउंडेड कल हमने पढ़ा था, जिसकी अपर बाउंड भी हो और लोअर बाउंड भी हो। अच्छा, बाउंडेड हमने फंक्शन ये पढ़ा था कि जिसकी रेंज बाउंडेड हो, ठीक है। याद रखना है, हमने एक एग्जांपल भी की थी कि ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज बाउंडेड हो, वो हमारे पास क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन होता है। और मोनोटॉनिक क्या होता है कि या तो इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, यानी कि रुका हुआ ना हो, कांस्टेंट ना हो। तो सीक्वेंस जो है वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये हमारे पास क्या है, एक थ्योरम है कि जो बाउंडेड मोनोटॉनिक सीक्वेंस है वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। इसका बड़ा आसान सा प्रूफ है 3-4 लाइनों का, इसे आपने देख लेना है। अगर आपको समझ ना आए तो आपने मुझे बता देना है, मैं अपने अगले लेक्चर में जो है इसको देख लूँगा, लेकिन आप लोग देखेंगे ज़रूर। सम यूज़फुल लिमिट्स, तो यूज़फुल लिमिट्स आपने पहले भी देखी हैं, ये मेरे ख़्याल में ई के इक्वल होगा। इसको ज़रा हम देखते हैं कि कैसे है, क्योंकि इन लिमिट्स का इस्तेमाल करते हुए ना हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो ये भाई बड़ा प्रूव लिख रहा है, इसको ये आपके काम का नहीं है। आप हम अपने काम पे आते हैं, जो चीज़ हमें ज़रूरत है और वो ये है। ये वैल्यू तो हमें पहले से ही याद है, अगर नहीं याद तो इसे याद कर लेंगे। लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय x इंटू n इज इक्वल टू ई के इक्वल है, ठीक है। तो वैसे इसका एक अल्टरनेट भी होता है कि लिमिट x गोज़ टू 0
1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, ये भी ई के इक्वल होता है। मेरे ख्याल में एक इस टाइप का भी है, शायद आगे आ जाए तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, ये प्रूफ दिए हुए हैं, आपने इन प्रूफ के झंझट में नहीं पड़ना, आपने जस्ट वैल्यू याद रखनी है। यहाँ पे ये बात भी काबिल गौर है कि अगर आप माइनस इन्फिनिटी से भी अप्रोच कर रहे हैं तब भी आंसर क्या आ रहा है, ई ही आ रहा है। अब ये भी डायरेक्ट जो है आप याद रख सकते हैं, ए एक्स माइनस वन और एक्स, यहाँ पे उसने कौन सा काम किया, ए एक्स माइनस वन को जो है वो वाई के इक्वल लिया है, और जैसा कि मैं पता है अगर एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को तो वाई भी अप्रोच करेगा ज़ीरो को। अब ए एक्स वन प्लस वाई के इक्वल है, तो ए एक्स माइनस वन की जगह वाई, इस तरह वन ओवर लाग ए लाग ऑफ वन प्लस वाई, लाग ऑफ ए जो है दो बट्टों के नीचे था ऊपर चला गया, और वाई को दो बट्टों के नीचे लिखते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लाग ऑफ ए। और यहाँ पे हमने लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जो कुछ पीछे मल्टीप्लाई हो रहा हो वो उसको हम इसकी पावर बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दी लिमिट, तो log ऑफ ए तो एक कांस्टेंट है, इसके ऊपर लिमिट का कोई असर नहीं होगा, लेकिन इस पे जो है वो लिमिट असरअंदाज होगी। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि जब log के ऊपर लिमिट अप्लाई करने हो तो log को आप क्या बाहर ले सकते हैं, तो log को यहाँ पे हमने बाहर ले लिया, ठीक है। तो log वैसे ही रहेगा, और ये चीज़ हमने, अच्छा ये जो चीज़ मैं लिख के आऊँ ना, ये बिल्कुल वही लिखी हुई है, ठीक है, जो मैंने अभी अभी लिखी थी ना कि लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स इज़ इक्वल टू ई, यही चीज़ मैंने लिखी थी कि ये ई के बराबर है, तो इसने वही चीज़ अप्लाई करके log ऑफ ई, और log ऑफ ई जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो log ऑफ ए आंसर हमारे पास आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल बड़ा वेल नोन प्रूव है हमारे पास, रिज़ल्ट है, ये आपने याद रखना है। इसको हम देखते हैं कि ये प्रूव कैसे हुआ है। लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो कॉज एक्स माइनस वन और एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वैसे आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। इन द यूनिट सर्कल का क्या मतलब है कि इसका रेडियस जो है वो 1 है, ठीक है। एक्स जो है वो मेजर ऑफ द एंगल है, ये एक्स जो है इन द स्टैंडर्ड पोजीशन द आर्क लेंथ ए पी इज़ इक्वल टू एक्स, ये पूरे का पूरा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पी आर, अब ए जो है वो 1 0 है और पी क्या है, साफ ज़ाहिर है ये कॉज एक्स साइन एक्स ही होगा, ठीक है। ये एक्स एंगल वाला है, और ये पी जो है स्पेसिफाई कर रहा है उसकी किसको क्या कहते हैं, पोजीशन को। अगर ये फ़र्ज़ करें यहाँ पे होता सीधा राइट एंगल पे, तो फिर हमारे पास पी क्या होता, आपको पता है वो होता 0 1। वो कैसे 0 1 बन जाता है कि यहाँ पे जब एंगल आपके पास बन जाता है ना 90, तो cos 90 0 sin 90 1, तो इसलिए 0 1। या यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पे भी पोजीशन वही cos x sin x वाली है, लेकिन यहाँ पे चूंकि एंगल जो है x के साथ 0 है तो cos x 1 के इक्वल और sin x 0, तो इस यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हम पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए cos x sin x ले लेते हैं, या अगर यहाँ पे एंगल थीटा होता तो ये cos थीटा sin थीटा बन जाता है। ये जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको किया है। चलें, ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है लेंथ ऑफ द कॉर्ड एपी, एपी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे भाई, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास मौजूद है, 1 माइनस पहले में से पहला दूसरे में से दूसरा माइनस और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो यहाँ पावर 1/2 ली हुई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉर्ड ऑफ एपी है, ठीक है, जो कॉर्ड ऑफ एपी हमने लिया है, एक तो पॉजिटिव है, ये तो कंफर्म है, डिस्टेंस है तो पॉजिटिव ही होगा, और ये लेस देन है आर्क एपी से। आर्क एपी क्या है, ये जो एक्स है ये क्या है, इससे लेस है, क्योंकि ये एक किस्म का, आप ऐसे समझ लें कि ये एक, सॉरी ये लाइन टेढ़ी हो गई है, अदरवाइज ये सीधी लाइन आप लगा दें, तो ये सीधा सीधा डिस्टेंस है और एक्स का डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, सर्कल में जो है, तो इसलिए इसको ऐसे लिखा गया। आप दोनों तरफ से अगर हम स्क्वायर ले लें तो और इसको सॉल्व करेंगे ओपन करके, तो ये बन जाएगा 2 माइनस
टू कॉज एक्स लेस देन एक्स स्क्वायर। अब अगर एक्स पॉजिटिव है तो दोनों साइड से आप डिवाइड कर दें, एक्स को डिवाइड करेंगे, सॉरी टू एक्स को, किसको, टू एक्स को, और जब ज़ीरो पे डिवाइड ज़ीरो, यहाँ से टू कॉमन लेंगे, टू से टू उड़ जाएगा, यहाँ पे टू एक्स जब डिवाइड करेंगे तो हाफ एक्स बन जाएगा। अब ये तो ज़ीरो है, अब इस पे ऊपर लिमिट लगाएं, एक्स गोज़ टू ज़ीरो, ठीक है, एक्स को पॉजिटिव लिया है तो पॉजिटिव लिमिट, ये भी ज़ीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे सैंडविचिंग थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं कि अगर ये भी लिमिट ज़ीरो के बराबर है, ये भी ज़ीरो के बराबर है, तो ये जो अंदर है ये भी किसके इक्वल होगी, ज़ीरो की। यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल किया है, सैंडविच थ्योरम। अच्छा, वो तो पॉजिटिव के लिए था, अगर x जो है वो नेगेटिव हो, तो आपको पता है कि जब हम नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो फिर इक्वालिटीज चेंज हो जाती हैं, यानी कि ये भी लेस देन हो जाएगी और ये लेस देन वाली ग्रेटर देन, तो ये बिल्कुल वही चीज़ लिखी हुई है, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। तो अब फिर से वही काम करेंगे, इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे, ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा, ये ऑलरेडी ज़ीरो है, तो बाई सैंडविचिंग थ्योरम ये भी क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। मतलब राइट हैंड लिमिट लें या लेफ़्ट लें, दोनों केसेस में ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है, तो ये था प्रूव। अच्छा, एक बड़ा ही अहम और आखिरी के लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स, ओके, इसको हमने बताना है कि ये किसके इक्वल है। पहली तो बात ये है कि एक्स को अगर ज़ीरो लेते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो अब इस लिमिट को कैसे हल किया जाए, इसके लिए हमने एक सर्कल लिया जिसका रेडियस कितना था, 1 था, यानी कि ओ एल जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, पहली बात, ठीक है। अच्छा, एक्स क्या है, एंगल है, एल ओ पी एंगल जो है एक्स है, और एक्स के बारे में उसने बताया कि ये लेस देन 90 है, ज़ीरो से बड़ा है, 90 से लेस है, हमें पता है 90 तो कहीं पे यहाँ पे पड़ा था, तो ये क्या है, लेस देन 90 है। अच्छा, हमने क्या करना है, जो काम की बात है, इस पॉइंट एल पे जो है हमने एक टेंजेंट ड्रा किया, इसको इससे मिला दिया, तो अब सीन क्या बना है हमारे पास, ओके, तीन मुसलसें बन गई हैं, एक ये एम ओ पी, ठीक है, एक और बड़ी मुसलस बनी है ओ एल क्यू, और एक इसके अंदर एल ओ पी जो है वो क्या है, एक कॉर्ड है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि इनमें सबसे छोटा इस ट्राइंगल का एरिया है, ये जो ट्राइंगल है ये छोटी सी एम ओ पी, ठीक है, एम ओ पी, सॉरी एल ओ पी, ठीक है, ये एल ओ पी का एरिया सबसे कम है। फिर जो सेक्टर है ना, ये जिसमें ये गोल वाला हिस्सा भी आ रहा है, ये इससे बड़ा है, और ये छोटा है, किससे, ये जो बड़ी हमने ट्रायंगल ली हुई है उससे ये क्या है, बड़ा है। अब एल ओ पी जो है, तो वो क्या होता है, एरिया ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ, हाफ इंटू बेस क्रॉस हाइट, बेस ओ एल है और हाइट इसकी क्या है, पी एम है। इसी तरह इसकी जो एरिया है वो हाफ ओ एल है, बाकी ये एल पी है, आर जो भी इसकी लेंथ बनेगी। और इस तरह जो बड़ी ट्रायंगल है उसमें भी ओ एल बेस है, और एल पी जो सॉरी क्यू एल जो है वो हमारे पास क्या है, उसका अल्टीट्यूड है, हाइट कह दें, जो भी मर्जी है कह दें। तो हाफ ओ एल भाई जहाँ पे भी है हमने पहले लिखा है 1 की इक्वल है, तो ये 1 ही रहेगा, पी एम साइन एक्स के इक्वल है। अच्छा, आर्क पी एल हमने ऊपर देखा कि कहाँ पे, शायद नहीं लिखा, लेकिन आप अंडरस्टूड है कि जो हमारे पास पी एल है ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, ठीक है। और इस तरह ओ एल डॉट क्यू एल, ओ एल 1 के इक्वल है, और क्यू एल जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, टेंजेंट एक्स के इक्वल है, क्योंकि मसला ये है कि अब एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो चलें जी, हाफ साइन एक्स, हाफ एक्स, हाफ टेंजेंट ऑफ एक्स। अब 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, साइन एक्स लेस देन एक्स लेस देन टेंजेंट एक्स। अब साइन एक्स पॉजिटिव है तो साइन एक्स से जो है वो सबको डिवाइड कर देंगे, पहला 1 बन जाएगा, ये एक्स ओवर साइन एक्स, ये क्या बन जाएगा, कॉज एक्स बनेगा, ठीक है। सॉरी, साइन एक्स से डिवाइड करेंगे
तो साइन से साइन कैंसिल, 1/cos x बन जाएगा। अब इन सब को जब हम उल्टाते हैं, इनका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो क्या होगी, ये इक्वालिटीज चेंज हो जाएंगी, साइन एक्स ऊपर और एक्स ऊपर। अब यहाँ पे आप देख लें ये 1 है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी जो भी लिमिट लें आंसर 1 आएगा। cos x की जब लिमिट लेते हैं, लिमिट x गोज़ टू 0 cos ऑफ x, क्योंकि ज़ीरो क्यों ले रहे हैं, क्वेश्चन में हमें ज़ीरो कहा गया है, ठीक है ना, ये वाली लिमिट ज़ीरो है, तो ये किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। जब ये भी 1, ये भी 1, अब सैंडविच थ्योरम लगा के हम कहेंगे कि ये भी क्या है भाई, ये भी लिमिट x गोज़ टू 0 साइन ऑफ x ओवर x इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, ठीक है। अगर आप माइनस एक्स भी ले लें तो ये ऑड फंक्शन है, बाहर निकालेगा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल, cos x वैसे ही ख़त्म कर देगा, तो बात वहीं की वहीं रहेगी। फिर भी आप सैंडविच थ्योरम लगा के इसको हल कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक है एक्स पी माइनस ए पी और एक्स माइनस एलिमेंट, ये क्वेश्चन है जिस तरह हमने पहले किया है, तो ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोगों ने ये क्वेश्चन करना है और एक्सरसाइज करनी है बड़े ध्यान से, गौर से, और इंशाल्लाह जब आप लोग एक्सरसाइज कर लेंगे तो फिर आपके लिए कोई इशू नहीं रहेगा। हाँ, एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, ये एच वाले क्वेश्चन लिमिट के तरीके से, या ये जो ब्रैकेट फंक्शन वाले हैं, तो फिर आपने लाजमी बताना है, इसको हम देखेंगे। अदरवाइज़ हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉन्टीन्यूटी, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में से ख़त्म किया जाए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।